Hello friends, welcome back to Josephine English classes. How are you all guys? And how is class is going on? How is your preparation going on? So today we have the session. We have very important questions here for your all type of exam, UPTGT and other exam like DT plus B and TGT etc. So let's begin the class without any delay. And you have to subscribe the channel and like the share video more and more. Okay. First question is here on the screen. Bees dash display distinct preferences from different colors but are also sensitive to ultraviolet light. तो यहाँ पे बीज दिखाया गया है. बीज ओनली डिस्प्ले आएगा, बीज नॉट ओनली आएगा, बीज या फिर एक तरीके से बट आया हुआ है, बट ऑल्सो आया हुआ है. तो बट ऑल्सो के साथ आप नॉट ओनली का यूज करते हैं, तो यह बात आपको पता होनी चाहिए. तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बन जाएगा? यहाँ पर हमारा आंसर होना चाहिए यही. ठीक है, नॉट ओनली होना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि नॉट ओनली के साथ ही जो है हम लोग यूज करते हैं बट ऑल्सो का. बी ऑप्शन हमारा राइट है. जुपिटर द लार्जेस्ट प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम, तो इज आएगा. जुपिटर इज, इसमें तो कुछ है ही नहीं खास. वह शुगर टू यीस्ट फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस, तो देखिए दोनों चीजें आएंगी, क्योंकि यहाँ पे आप जीरो कंडीशनल है. जीरो कंडीशनल में आपके अगर ये प्रेजेंट में है तो दूसरा भी आप प्रेजेंट में ही यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे आ जाएगा एडिंग होगा. अच्छा, इट इज यहाँ पे आप वह शुगर इज एडिड ये कर सकते हैं ना, जब शुगर ऐड कर दी गई है ना, ऐड कर दी जाए, तो इज एडिड का भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. नहीं, लेकिन इज एडिड का यूज हम कर नहीं सकते. सॉरी गाइज, मैंने थोड़ा समझा नहीं इस क्वेश्चन को. तो अगर इस क्वेश्चन को समझने के हिसाब से देखें तो यहाँ पे बाई एडिंग आप यूज करिए. ठीक है, आप यहाँ पे बाई एडिंग यार नहीं कंफ्यूज हो रही हूँ. ठीक तो है, इज एडिड ठीक है ना. आप कहेंगे कुछ स्टूडेंट फिर बोल देते हैं कि भाई कंफ्यूजन बहुत रहता है आपको, तो थोड़ा सा इसमें था, कोई नहीं है ना, कुछ कंफ्यूजन नहीं था, इज एडिड ही आएगा. ये हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें. The overall efficiency of system can be dash that of its weakest element. तो यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे? यस, तो देखिए ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट रह जाएगा. ए ऑप्शन की बात करेंगे कि नो ग्रेटर देन है ना. द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम कैन बी नो ग्रेटर देन दैट ऑफ इट्स वीकेस्ट एलिमेंट. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन. एट एग्रीकल्चरल स्टेशंस मेनी टाइप्स ऑफ ग्रास आर ग्रोन वेरियस कंडीशंस. तो अंडर, बिलो, अंडरनीथ या फिर बेनीथ, क्या यूज होगा इसमें? तो इसमें आप यूज कर सकते हो अंडर ही हो जाएगा है ना, अंडर कंडीशंस होता है, तो यहाँ पे आप इसका यूज करेंगे. ए का कोई दिक्कत नहीं होने वाली. नाइट्रिक एसिड डैश कॉपर टू गिव ऑफ ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. तो नाइट्रिक एसिड के बाद में आप किस यहाँ पे ऑप्शन का यूज कर सकते हैं? सही सही, ठीक है. तो देखिए इसमें लगेगा मुझे सी ऑप्शन ठीक है, और यानी कि रिएक्ट्स विद है ना. नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद कॉपर, जो कॉपर के साथ रिएक्ट करता है टू गिव देने के लिए ऑफ ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड. द सैचुरेटेड फैट इन डेयरी फूड्स इज थॉट डैश अ फैक्टर इन हार्ट डिजीज. तो यहाँ क्या यूज होगा? तो देखिए इसमें आप यूज कर लीजिए बी ऑप्शन, यानी कि टू बी, यानी कि द सैचुरेटेड फैट इन डेयरी फूड्स इज थॉट टू बी अ फैक्टर इन हार्ट डिसीज. Robots are being used increasingly in industry as they can work on large jobs are faster and more precise and. तो यहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हो? यस, ऑप्शन सी इज वेरी करेक्ट हियर. ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर. तो एक बार देखिए इसको, ऑप्शन सी हम करेक्ट लगाएंगे. डोंट टायर इजीली है ना, मतलब मोर प्रिसाइज भी है और इजीली टायर्ड भी नहीं होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग हो जाते हैं. मैनी प्लांट्स कैन एनी सॉइल है ना. मैनी प्लांट्स कैन एनी सॉइल ग्रो इन वाटर विदाउट न्यूट. ये थोड़ा आगे पीछे क्वेश्चन हो गया, मुझे ऐसा लगता है ये ऐसे होना चाहिए था, कैन ग्रो इन वाटर एंड सॉइल है ना. ये होना चाहिए था आपका मैनी प्लांट्स. ये यहाँ पे आप इसको इस तरीके से यूज करिए, कैन ग्रो इन वाटर. मतलब आप ये जो वाला है, ये जो वाला है, इसको कुछ नहीं समझेंगे, आप समझेंगे मैनी प्लांट्स कैन ग्रो इन वाटर. ठीक है, यहाँ तक ठीक हो गया. और फिर कॉमा है आपका, और विदाउट के बाद एनी सॉइल आपका यहाँ पे होना चाहिए. एनी, विदाउट एनी
सोयल मतलब बिना मिट्टी के पानी में ही ग्रो कर जाते हैं। जैसे आपने मनी प्लांट को देखा है, बहुत सारे लोग घर में पानी की बोतल में भी इसको यूज कर लेते हैं, लगा लेते हैं, तो हो जाता है वहां पर भी। तो आप इसको ऐसे ही यूज कर सकते हैं, एनी सोयल, है ना। और इसके बाद आपका ये मतलब ब्लैंक आएगा, और फिर आएगा आपका न्यूट्रिएंट्स आर एडिड। ठीक है, तो यहाँ क्या ऑप्शन सही रहने वाला है? तो ये बनेगा आपका भाई ए ऑप्शन, यानी कि एज लॉन्ग एज। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स आर एडिड। चलिए, मैनेजमेंट डैश कोऑर्डिनेशन ऑफ एन एज द ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटरप्राइज, इसमें क्या आएगा? तो इसमें डी ऑप्शन ठीक है, यानी कि ये वाला डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, कैन बी डिफाइंड। ठीक है, मतलब कहने का है, एक बार देखेंगे ऊपर इसको, भाई ये कह रहा है कि मैनेजमेंट डैश कोऑर्डिनेशन ऑफ एन एज द ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटरप्राइजेस, तो कैन बी डिसाइडेड कोऑर्डिनेशन ऑफ एन एज द ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आपको एरर देना है, कौन से पार्ट में है? तो एरर में, although we are no longer young, we still enjoy to study languages। ठीक है, तो यहाँ एरर देना है, तो इसमें एरर जो होगा वो डी होगा, क्योंकि यहाँ पे टू का कोई काम नहीं है, ये प्रीपोजिशन की यहाँ जरूरत नहीं है। एंजॉय के साथ आप स्टडी लैंग्वेजेस का यूज कर सकते हो, एंजॉय स्टडी लैंग्वेजेस। ठीक है, यस। चलिए, इसमें देखिए क्या एरर है, बिफोर द 1920s साइंटिस्ट्स यूज टू, देखिए बिफोर की बात हो रही है, तो यूज टू मतलब 1920 से पहले यूज किया करते थे, ऐसा कुछ यहाँ पे मतलब है। तो यहाँ पे यूज टू का यूज नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे यूज्ड टू आएगा। ठीक है, चलिए, आसान सा एरर था। न्यूक्लियर वेस्ट हैज ट्रेडिशनली बीन स्टोर्ड इन स्टील ड्रम्स, व्हाट आर सब्जेक्ट टू रस्ट, इसमें क्या होगा? तो इसमें जो एरर है, यस, वो आपका बी पार्ट में एरर है। ठीक है, ड्रम्स, तो ये न्यूक्लियर वेस्ट हैज ट्रेडिशनली दैट आर सब्जेक्ट टू रस्ट। ठीक है, यहाँ पे व्हाट का कोई यूज नहीं है। ठीक है, व्हाट का कोई यूज नहीं, दैट का आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, द इम्यून सिस्टम इज द बॉडीज वे ऑफ प्रोटेक्टिंग इटसेल्फ अगेंस्ट वायरसेस। यस, तो इसमें अगर एरर होगा तो वो इसमें भी बी पार्ट में एरर है। तो बॉडीज, तो बॉडीज में वे में आपका इस तरीके से थोड़ी आएगा बॉडीज वे, तो वो तो ऐसे बनेगा ना, बी ओ डी वाई और कॉमा बॉडीज वे, इस तरीके से बनना चाहिए, है ना। इसका तो यहाँ पे बॉडीज, ये वाला बॉडीज थोड़ी आएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए एरर 15 में, ओरिजिनेट इन इथोपिया, कॉफी वॉज ड्रंक इन द अरब वर्ल्ड बिफोर इट केम टू इंडिया। ठीक है, तो यहाँ एरर कौन से पार्ट में है? यस, तो ये एरर मुझे ए पार्ट में ही लग रहा है ना। ओरिजिनेट इन इंडिया नहीं, ओरिजिनेटिंग इन इंडिया होता या तो, है ना, ओरिजिनेटिंग ही आ जाएगा, ये भी ठीक है, तो इसी में एरर है। चलिए, ये देख लीजिए, एम्स्टर्डम इज अ टाउन who is sometimes referred to as the Venice of Northern Europe because of its canals। Amsterdam is a town who is sometimes referred, तो देखिए टाउन के लिए हु का यूज नहीं होगा, है ना, टाउन के लिए हु का यूज कहाँ होने वाला है? तो ये मुझे इसमें गलत लग रहा है, तो ए में ही अच्छा हाँ, ए में ही एरर है, ए में ही एरर है हमारे पास में भाई, ये वाला हु यहाँ पे नहीं आएगा, बी में एरर है। ठीक है, चलिए, द सी वॉल्स releases a poison that kills a person in 3 minutes। The sea wasp releases, देखिए सी वेस्प रिलीज करती है एक पॉइजन दैट किल्स अ पर्सन इन 3 मिनट, जो एक व्यक्ति को 3 मिनट में ही मार डालता है। तो इसमें कौन से पार्ट में एरर है? यस, तो यहाँ पे देख लीजिए, ओके, तो यहाँ पे मुझे लगता है सी पार्ट में एरर है इसके, सी पार्ट में एरर है। द वेस्प, सी वेस्प रिलीजेस अ पॉइजन दैट किल्स अ पर्सन, मुझे तो सी दैट दैट मुझे तो इसमें एरर लग ही नहीं रहा है वैसे। द सी वेस्प रिलीजेस अ पॉइजन दैट किल्स अ पर्सन इन 3 मिनट्स,
जो व्यक्ति को 3 मिनट में मारता। अच्छा, आप मुझे एरर बताना इस क्वेश्चन में, है ना? आप मुझे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन में एरर जरूर बताइएगा गाइस, ठीक है? चलिए चलिए चलते हैं नीचे। Halley's comet approaches the Earth close to be visible every 75 years. इसमें कौन से पार्ट में एरर है? Yes, Halley's comet approaches the Earth close to be visible, है ना? Close to be visible. तो यहाँ बी पार्ट में ही एरर लग रहा है इसमें मुझे, बी पार्ट में एरर है, ठीक है? बी पार्ट में एरर है, क्लॉज टू बी और क्लॉज टू बी होता, ठीक है? द मीनिंग ऑफ ये क्या है? इथनेसिया, है ना? मीनिंग ऑफ इथनेसिया तो मर्सी किलिंग होता है ये तो। एकम्प्लाइज मीन्स क्या होगा? एकम्प्लाइज मीन्स यह देखिए, जो साथी होता है क्राइम में, है ना, जो हमारा क्राइम पार्टनर होता है उसको कहते हैं एकम्प्लाइज। द कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इज कॉल्ड ऑटोक्रेसी, ठीक है? वन हु एब्सटेन्स completely फ्रॉम अल्कोहल, तो ये तो टी टॉटलर होता है, टी टॉटलर। द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, कैलीग्राफी। मच डैमेज एंड मिसफॉर्चून कॉज्ड बाय नेचर, तो ये तो आपका कैलामिटी होता है ना? दे गिव मोर इम्पोर्टेंस टू मटेरियल रादर देन एडवांसमेंट, जो मटेरियल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं रादर देन एडवांसमेंट के, तो उनको क्या कहा जाता है? यस, तो इन लोगों को हम कहते हैं भाई स्पिरिचुअल, ठीक है? अच्छा, ओके 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 ओके, चलिए। ऑनर एंड एक्शंस अराइज फ्रॉम वंस ऑन, ऑनर एंड एक्शंस अराइज फ्रॉम वंस ऑन, किस चीज से आते हैं ऑनर एंड एक्शंस? ठीक है, तो इसमें मुझे लगता है कि आपका एक तरीके से यहाँ पे भी ब्लैंक होना चाहिए था। ऑनर एंड एक्शंस, यहाँ पे आपका ब्लैंक है, यहाँ ब्लैंक फिल करेंगे इसके अंदर। ऑनर एक्शंस डैश अराइज फ्रॉम वंस ऑन, ठीक है? तो यहाँ क्या यूज करेंगे आप? सी का यूज करिए, ऑनर एंड शेम, है ना? ऑनर एंड शेम आ जाएगा, ठीक है? चलो, यहाँ पे जो गेटिंग है ना, गेटिंग, गेटिंग एंड, यहाँ पे भी आपका फिलअप है, क्योंकि मुझे पढ़ने में लगी रहेगी यहाँ फिलअप है, तो यहाँ बताइए क्या होगा इसमें? तो गेटिंग एंड, ये एक मिनट, यहाँ पर नहीं, एंड के बाद में, ठीक है? एंड के बाद में है, फिलअप है यहाँ एंड के बाद में, तो गेटिंग एंड स्पेंडिंग, है ना? गेटिंग एंड स्पेंडिंग आ जाएगा, तो यही ठीक लग रहा है मुझे इसमें। इसे हाँ, गेटिंग एंड स्पेंडिंग भी ठीक है। चलो, देयर इज बोथ स्केर्सिटी एंड, स्केर्सिटी एंड, यहाँ पर भी आपका फिलअप होना चाहिए था। ये कई बार जल्दबाजी में टाइम इतना होता नहीं है गाइस, और कंटेंट बनाती हूँ तो कई बार ये मिस्टेक टाइपोज हो जाते हैं, तो सॉरी इसके लिए बहुत बहुत। मैं बता रही हूँ आपको साथ साथ, आप इसको देखते रहिए। देयर इज बोथ स्केर्सिटी एंड मॉडर्न वर्ल्ड, इन द मॉडर्न वर्ल्ड, है ना? तो मॉडर्न वर्ल्ड में मतलब क्या क्या चीजें हैं? दोनों ही, स्केर्सिटी भी है और किसी चीज की अधिकता भी है ना? दोनों ही चीजें होनी चाहिए, प्लेंटी होना चाहिए इसके साथ में। कमी होता है स्केर्सिटी, पहले प्लेंटी हो जाएगी ज्यादा होना किसी चीज का। चलिए, यहाँ पे देख लीजिए, आपको एप्रोप्रिएट ऑप्शन में यहाँ पे डालना है, इफ ही आई शेल राइट टू हिम, है ना? यदि वो मुझे लिखता तो मैं उसको लिखता, है ना? ऐसी कुछ बात है यहाँ पर, तो इसमें आप डाल सकते हो बी ऑप्शन, यानी कि ही राइट्स, यदि वो मुझे लिखता तो मैं भी उसको लिखता, है ना? द चाइल्ड वॉज डैश ब्लाइंड, है ना? बच्चा अंधा पैदा हुआ है, तो पैदा होने के लिए आप यूज करेंगे किसका? भाई बॉर्न का यूज करेंगे आप, ठीक है? आई विल इंट्रोड्यूस यू टू माई बॉस, ऐसे ही करेंगे ना? आई इंट्रोड्यूस यू टू माई बॉस, आई विल इंट्रोड्यूस यू टू माई बॉस, ओके ना? तो बी पे जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आर्ट इज नॉट एन एक्टिविटी दैट एसोसिएटेड लीजर,
इसमें क्या होगा, आर्ट इज, तो इसमें होना चाहिए बी वाला, ठीक है, विद, है ना। आर्ट इज नॉट एन एक्टिविटी विद एसोसिएट, क्योंकि एसोसिएट से पहले आप विद का यूज करते हैं ऑलवेज। दीज ऑब्जर्वेशन डो नॉट कन्फर्म, है ना, एनी लॉ। तो ये यहाँ पर क्या आएगा, इसमें आप डालेंगे सी ऑप्शन, टू, है ना, टू एनी लॉ, कन्फर्म के साथ टू का यूज होता है। द रिवर फ्लॉज डैश द ब्रिज, तो कहाँ बहती है, ब्रिज के नीचे बहती है ना, तो ऑन नहीं, अब ऑन ही, तो अंडर द ब्रिज होगी, सीधी सी बात है। यहाँ पे भी फिलअप कर, ब्लैंक करना है आपको। आई डैश माई कार 3 वीक्स एगो, तो भाई एगो की बात हो रही है, तो वॉश करी थी इसने, है ना, वॉश करी होगी, वॉश का जाएगा। जोनाथन इंसिस्टेड ऑन, जोनाथन इंसिस्टेड ऑन, तो ये आएगा भाई गोइंग, है ना, गोइंग आउट, बाहर जाने के लिए जीवन का यूज होगा। ही वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम स्मोकिंग, है ना, प्रिवेंट स्मोक के लिए आ जाए, स्मोकिंग आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, तो ठीक है ना, स्मोकिंग का आप यूज कर सकते हैं यहाँ। You better dash his permission, seeking to seek to have sought. Yes, better सी की आएगा वैसे इसमें, खाली सी की आना चाहिए, है ना। सी की ठीक है, यही आ जाएगा। सी वॉज सीन द हाउस, उसको देखा गया एंटर करते हुए, है ना, एंटरिंग द हाउस होगा, क्या होगा इसमें, यही होगा, एंटरिंग, है ना। चलो, टाइगर्स इज डेंजरस स्पॉट, हंटिंग टाइगर्स, ठीक है, हंटिंग टाइगर्स। Direction: choose the correct answer for the following questions. In order to repair the leaking pipes, we had to call the, अगर पाइप लीक करा है तो आप किसको कॉल करेंगे, प्लम्बर को करेंगे, तो प्लम्बर कहाँ है इसमें, ये रहा, यस। एज आई हैड हर्ट माई आई, यदि मैं, मेरी आंख में कुछ हो जाए तो मैं ऑक्यूलिस्ट के पास जाऊंगी, सीधी सी बात है भाई, अगर मेरी आंख में कुछ हो जाता है ना, तो मैं ऑक्यूलिस्ट के पास ही जाऊंगी, तो ऑक्यूलिस्ट ठीक है इसमें। द सडन रनिंग ऑफ अ हर्ड, स्टैम्पेड कहते हैं इसको, भीड़ में जब ग्रुप में एनिमल्स रहते हैं और अचानक से भाग दौड़ मच जाए उनमें। अ नैप आफ्टर लंच, सिस्टा होता है ये, छोटी सी नींद जो होती है ना आफ्टर लंच के बाद आप लेते हो दोपहरी में, उसको कहते हैं। दे हैवंट स्टैम्प्ड द लेटर, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका पैसिव बनाना है भाई। दे हैवंट स्टैम्प्ड द लेटर, तो द लेटर से बनेगा, आप जानते हो, तो हैव आया है, तो हैव का तो क्या होना चाहिए भाई, हैव का क्या हो जाना चाहिए, हैज बीन स्टैम्प्ड होना चाहिए शायद, है ना। हम्म, यहाँ पे यूज कर सकते हो। अच्छा, नोट भी आया है उसमें, एक सेकंड, नोट आया क्या ऊपर, देखो जरा। अच्छा हाँ, नोट आया भाई, तो अगर नोट आया तो आप यूज करेंगे ये वाला सी वाला ऑप्शन, ठीक है, सी वाला ऑप्शन यूज करेंगे आप। चलो, जापानीज, जापानीज फॉर्म मेक्स दीज टेलीविजन सेट्स, तो दीज टेलीविजन सेट्स, है ना, और आर आर मेड बाय अ जापानीज फर्म, ये ठीक है, बी वाला। चलो, nobody has used this room for ages, this room hasn't been used for ages, तो ए वाला ठीक है इसमें। we can't repair this lock, तो we can't repair this lock, तो nobody can repair this lock, we don't know your lock can be repaired, तो your lock can't be repaired, तो कौन सा होगा इसमें, इसमें लगता है मुझे डी ठीक है आपका, your lock can't be repaired, क्योंकि we don't know, हाँ इस टाइप का तो आएगा ही नहीं कुछ। read the following sentences and indicate for each sentence the correct option. Although they are to take 25 meals apart, तो अच्छा यहाँ पे ये तो बताया नहीं है कि कौन सी, यहाँ पे आपको बताना है कि ईच सेंटेंस करेक्ट ऑप्शन, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, इंडिकेट फॉर ईच सेंटेंस द करेक्ट, अच्छा करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको, यहाँ पे ये वाली मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, अभी कंफ्यूज रहेंगे आप, तो ये वाली बतानी है आपको क्या है। अच्छा, ये बताना है कि आपको कौन सा कंपाउंड सेंटेंस है, इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लगा सकते हो। ऑल दो से जुड़ा हुआ है, देखो ऑल दो से अगर जुड़ा हुआ है तो वो कॉम्प्लेक्स बनेगा, आप अच्छे से जानते हैं। अब यहाँ देख लीजिए,
रीता लव टू गो टू द बीच एंड से जुड़ा है तो कंपाउंड है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अच्छा, यहाँ टॉम एंड जेरी हैव अ बिग आर्ग्यूमेंट एवरी समर ओवर वेयर दे शुड रिपेयर देयर समर वेकेशन। तो इसमें क्या बनेगा, इसमें रहेगा आपका बी, कॉम्प्लेक्स है ये भी, कॉम्प्लेक्स है, वेयर से जुड़ा हुआ है, क्वेश्चन वर्ड से जुड़ा हुआ है। जॉन डिसलाइक्स सेटिंग ऑन द रूफ, जॉन डिसलाइक्स सेटिंग ऑन द रूफ, ही ऑलवेज गेट्स अ हेडेक। तो ये है, ये भी कंपाउंड है, दिस इज ऑल्सो कंपाउंड सेंटेंस। यस, द वर्ल्ड दैट क्लोजली रिजेंबल्स डिसएग्रीमेंट इन मीनिंग इज, बताइए डिसएग्रीमेंट का रिजेंबल करता है क्लोजली जो मीनिंग, तो डिसेंट होता है ना, डिसएग्रीमेंट मना कर देना किसी चीज को, तो डिसेंट यहाँ पे आपका आंसर रहेगा, डिसेंट। ये डी आई डबल सी ई एन टी होगा ना, तो ये ई डी कैसे आ गया यहाँ, ये तो नहीं होना चाहिए, ई डी नहीं होना चाहिए इसमें ना। हाँ, ये अब ठीक है, डिसेंट है। चलो, द वर्ड डिस्टिंग्विश्ड क्लोजली रिजेंबल्स, डिस्टिंग्विश्ड तो इमिनेंट होता है, इमिनेंट, ए ठीक है इसमें, इमिनेंट होता है, ठीक है। यस, शोविंग रेस्पेक्ट इज बेस्ट इंडिकेटेड बाय, रेस्पेक्ट शो करना, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे आप, सही सही वर्ड, रेस्पेक्टफुल है ना, रिस्पेक्टफुल। फॉल्स आइडिया और इल्यूज क्या होता है, इल्यूजन, इल्यूजन, एल्यूजन तो एक आपका लिटरेरी टर्म है, जो एक रेफरेंस होता है, इनडायरेक्ट रेफरेंस, डायरेक्ट रेफरेंस होता है, तो इल्यूजन आपका ये होगा, ये हमारा आंसर होगा। विच इज द करेक्ट स्पेलिंग एड्रेस की, ए डबल डी आर ई डबल एस, तो ये ए वाला ठीक है, इसमें ए वाला ही ठीक है। सेलेक्ट द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस, सही तरीके से पंक्चुएट सेंटेंस बताना है आपको, तो ये देख लीजिए एक बार, माय फेवरेट टीचर हु जस्ट हैपन टू माय अंकल। अच्छा, तो ये तो गलत है, ये वाला गलत है भाई, और हु जस्ट हैपन टू माय अंकल रिटायर्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, ओके, ये भी गलत है, और ये भी गलत है, 3 कॉमा है यहाँ पे, ए वाला ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हु से पहले आएगा और यहाँ अंकल के बाद आएगा, तो ये हमारे दोनों ठीक है। तो यही थे गाइस आपके क्वेश्चन, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए अच्छे से और करते रहिए तैयारी अपनी, बाय बाय।